जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, भगवान श्री राम जन्मोत्सव के साथ ही आप सभी लोगों को श्री राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे प्रभु की कृपा सभी पर बनी रहे। कामदा एकादशी व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है, जो कि 19 अप्रैल 2024 को प्राप्त हो रही है, यानी कि 2 दिन बाद में। और इसका जो पारण है अगले दिन जो है 20 अप्रैल को प्रातः 6 बजे से लेकर 8:30 बजे के अंदर करना श्रेष्ठ रहेगा। जैसा कि नाम है कामदा एकादशी व्रत, ऐसे ही हमारे समस्त उत्तम कामनाओं को पूर्ण करती है, पापों से मुक्ति दिलाती है। व्रत की विधि वैसे ही है जैसे अन्य एकादशी व्रत को रहते हैं। एक दिन पहले से ही हर प्रकार के जो चीज़ नहीं खाना पीना चाहिए उसका त्याग करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रातः उठ जाना चाहिए। अतिशीघ्र उठना चाहिए। सेविंग वगैरह मुश्किल ना हो, जैसे कि ऑफिस में आजकल अनिवार्यता रहती है तो नहीं करना चाहिए। और जो है मंजन नहीं करना चाहिए। जो भी परफ्यूम इत्यादि है, ये सब कृत्रिम वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दातुन कर सकते हैं अथवा सोने के पहले मंजन कर सकते हैं। आसपास नदी, तीर्थ, तालाब हो वहाँ जाके नहाना चाहिए। और बाद में भगवान श्रीमन नारायण जी का लक्ष्मी जी के साथ पूजा करना चाहिए। अश्वमेध से भी बड़े यज्ञ का पुण्य मिलता है। कामदा एकादशी व्रत को करने से भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा कर सकते हैं, अथवा अपने ठाकुर जी को ही नित्य से अधिक उनको सजाइए, उनकी सेवा कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए, कथा श्रवण कीजिए। और जो है अगले दिन ब्राह्मणों को, द्वादशी को जिमा करके उनको विधिवत जो है विदा करके फिर पारण करना चाहिए। पारण के समय अनुसार ऐसा जो श्रद्धा विश्वास पूर्वक करता है उसके जो भी कामनाएं हैं अवश्य पूर्ण होती है। अगर कोई बच्चा है, वृद्ध है, बीमार है, तो वो जो है रोटी इत्यादि ग्रहण कर सकता है। सात्विक अनाज जो है मसूर की दाल, चावल, बैगन, कुनूर, ये सब तो भूल करके भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जल निर्जला रहें तो कहना ही क्या, नहीं जल पी के रहें, नहीं फल खा के रहें, अथवा जो है दूध इत्यादि, ड्राई फ्रूट इत्यादि ग्रहण करें। बाकी चीज़ों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो है कथा इसकी आती है, यहाँ पर जो है भगवान हमारे प्रभु के ही कुल के जो है उनके पूर्वज थे महाराज दिलीप जी। उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा था, महाराज जो कोई महापापी हो, इतना बड़ा पापी हो जो पिशाच बन जाए, उसकी मुक्ति कैसे हो? तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। ऐसे ही जो है कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा था, तो उन्होंने कामदा एकादशी व्रत के विषय में बताया था, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का नगरी था। वह पुंडरीक नाम के राजा थे, बड़े ही पुण्यात्मा थे, सब लोग बड़े मगन रहते थे। और उनके देश में जो है किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं इत्यादि ज़्यादा रहते थे, उनके दरबार में सेवा करते थे। और उसमें भी ललित, ललिता नाम की अत्यंत प्रेमी जो है जोड़ियाँ थी, जो उनके दरबार की शोभा बढ़ाती थी। बड़ा मधुर कंठ था, गायन करते थे। एक बार उनके दरबार में ऐसे गायन करते करते आपस में दोनों का जो है जय जय सिया राम हो गया। खास करके ललित का जो है मन जो है अपनी पत्नी में चला गया बहुत, और उसका सारा जो है स्वर जो है भंग हो गया। और महाराज पुंडरीक जो है बड़े दुखी हुए। उन्होंने श्राप दिया, तुमने राक्षसों वाला काम किया है, जाओ तुम कच्चे मांस इत्यादि जो है भक्षण करने वाले ब्रह्म राक्षस बन जाओ। वो विशाल 8 योजन के आकार का होकर के, वैसे उसका पूरा स्वरूप होकर के भूख से तड़पता हुआ वहाँ से जो है पृथ्वी लोक पर आ गया। बाद में पत्नी को पता चला, ललिता जी को भी, कैसे हमारे स्वामी को मुक्ति मिले, इसकी प्रयास में ढूंढते ढूंढते विंध्याचल पर्वत पर गई। वहाँ श्रृंगी ऋषि जी थे, उनसे उन्होंने विनय किया। उन्होंने कहा, पुत्री चिंता मत करो, आने वाली कामदा एकादशी का व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः जो है गंधर्व रूप में आ जाएंगे, जीवन आनंद में हो जाएगा, समस्त कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त भी इतना पुण्य मिलता है कि वो आपकी रक्षा करेगा, आपको सद्बुद्धि प्रदान करेगा। वो ललिता ने ऐसा ही किया, और व्रत के प्रभाव से, ऋषि के आशीर्वाद से, एकादशी महारानी की कृपा से पुनः जो है दोनों स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। इतना बड़ा महत्व है, तो मेरे भाई बंधु अवश्य कीजिएगा। कुछ दुविधा हो कमेंट्स कीजिएगा। एकादशी व्रत भैया अनिवार्य व्रत है, इसे अवश्य करना चाहिए, और तभी जो है हमारा कल्याण होता है। प्रभु की कृपा बनी रहे। शास्त्री जी थोड़ा सा दर्शन करा दीजिए प्रभु जी का, राम जी का, बस। तो पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। आप लोग थोड़ा वीडियो को भैया आगे भी बढ़ाते रहें, बहुत कंजूसी करते हैं। कहते हैं व्यू नहीं आता है, तो इतना प्रयास किया जाता है कम से कम हजारों लोगों में तो पहुँचे, यहाँ सैकड़ों में ही अटक जाता है। हो सकता है मेरे में वो कमियां हो, सारी चीज़ें हों, लेकिन किस विषय पर आप लोग चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी चाहते हैं,
वो भी बताने का प्रयत्न कीजिएगा। मेरा प्रयास यही रहता है कि जो चीज़ें मैं बताऊं भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, वो जो है हर व्यक्ति कर पाए और लोक के साथ में उसमें परलोक ज़्यादा बने। लोक तो आपका बनेगा ही, पर परलोक ज़्यादा बने, क्योंकि समय बहुत कम है, समय निकलता जा रहा है। जैसे मुट्ठी में रेत हो, गिरता जा रहा है, गिरता रहा है, ऐसे समय जा रहा है। तो मेरा प्रयत्न रहता है वो वीडियो रखा जाए जो अत्यंत महत्वपूर्ण हो, जिसमें थोड़े से प्रयत्न से अधिक आपको लाभ मिले। भौतिक लाभ भले ही कम मिले, लेकिन आध्यात्मिक लाभ और बाद का बहुत बड़ा खजाना आपके हाथ में आ जाए। जय सिया राम।